डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट है मोस्टली यूज्ड कमर्शियल एप्लीकेशंस, मोस्टली यूज्ड कमर्शियल एप्लीकेशंस। मोस्टली यूज्ड कमर्शियल एप्लीकेशंस, मोस्टली हम कैसे एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं जो कमर्शियली जो यूज़ होते हैं, ठीक है ना, वो ही यूज़ होते हैं। और जो दूसरे बने हुए होते हैं सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर तो बहुत टाइप के होते हैं, बट हम ओपन सोर्स में सिर्फ उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो कमर्शियली है, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाकी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कोई चलाना ही पसंद नहीं करता है, ना कोई इम्प्रूवमेंट करता, उन्हें बने बहुत टाइप के होते हैं, बट यूज कौन से होते हैं मोस्टली जो कमर्शियल है। अरे क्लियर हुआ? देखो सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हर फील्ड के मिलेंगे आपको, अलग अलग टेक्नोलॉजी के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलेंगे, लेकिन मोस्टली कौन से यूज हो रहे हैं उसमें जो कमर्शियल है। क्लियर है? तो ये डिसएडवांटेज हुआ। क्या डिसएडवांटेज हुआ कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं लेकिन उन सॉफ्टवेयर में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो पाता है जो कमर्शियल नहीं है, इंप्रूवमेंट सिर्फ उनमें होता है जो कमर्शियल है। क्लियर है? ये इसका डिसएडवांटेज हुआ, फर्स्ट पॉइंट। अरे क्लियर है कि नहीं? सेकंड पॉइंट, सेकंड है प्रोजेक्ट्स कैन डाई, प्रोजेक्ट्स कैन डाई, प्रोजेक्ट्स कैन डाई। इट मीन्स कोई भी पर्सन प्रोजेक्ट में चेंज करते रहता है। अब इस टाइप से कोई भी चेंज कर देगा तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि प्रोजेक्ट डाई हो जाएगा पूरा। क्लियर है? मतलब वो प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो कोई काम का ही नहीं रहेगा। भाई सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे फीचर्स ऐड कर देते हैं और कुछ लोग फालतू को फीचर्स ऐड कर देते हैं उसमें। फिर क्या होगा? भाई पब्लिक कोलैबोरेशन है, किसी को समझाने नहीं जा रहे हैं अपन, ठीक है ना, वो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है, बट कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर देते हैं जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ ने ऐसे फीचर्स ऐड कर दिया जिसका कोई सेंस ही नहीं है। क्लियर है? तो वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट जो है वो यूजलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजलेस। जब ऐसे फीचर्स ऐड कर रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है तो वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? यूजलेस। और अगर प्रोजेक्ट यूजलेस हो गया तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट्स कैन डाई, मतलब प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं। अरे समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सपोर्ट इश्यूज, सपोर्ट इश्यूज, सपोर्ट इश्यूज, ठीक है। सपोर्ट की प्रॉब्लम रहती है। भाई एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, उसमें तो क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होता है उसके ऊपर वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो कोई जूनियर है, जूनियर अपने सीनियर से ले सकता है सपोर्ट, ठीक है ना। सीनियर जो है उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उससे सपोर्ट ले सकता है। बहुत सारे मतलब इसमें सपोर्टिंग के लिए रोल है। बट ये तो ओपन सोर्स है, इसका तो कोई मालिक ही नहीं है। फिर अरे इसका तो कोई ऑनर ही नहीं है ना। फिर क्या करेंगे? अगर आपको मान लो कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, है ना, आप रेगुलर हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब्जेक्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्कूल में आके किसी से भी कोई क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप 12th प्राइवेट कर रहे हैं, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप किससे सपोर्ट लेंगे? स्कूल आप आ नहीं सकते, क्यों? प्राइवेट हो। अरे क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो यही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो ओपन सोर्स होता है ये तो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, उसका कोई ऑनर थोड़ी ना है। क्लियर? और अगर प्राइवेट होता, क्लोज सोर्स होता, तो हम कंपनी से बात कर लेते। वैसे इसमें भी सपोर्ट होता है, 24/7 इसकी ऑनलाइन हेल्प मिलती है आपको, ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। बट क्यूरी हर टाइप की आपके सॉल्व नहीं हो पाएगी। हेल्प मिलेगी लेकिन अब कितनी मिलेगी पता नहीं। क्लियर? हर टाइप की क्यूरीज आपके सॉल्व नहीं होगी। फिर क्या करें हम? तो ये इसका क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया। किसका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, कि आपको जो सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा।
आपको आता है तो आप चेंज कर दो, अदरवाइज उसको स्किप करो। क्लियर? अरे कोई डाउट है? चले, नहीं है तो फिर आगे बढ़े हम। free and open source software, free and open source software, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक को ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आपको पता है जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री मीन्स आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप उसमें किस टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? मॉडिफाई, क्लियर है, मॉडिफाई कर सकते हो उसको। पब्लिक कोलैबोरेशन से मिलकर ये बने होते हैं, मेडअप होते हैं पब्लिक कोलैबोरेशन से, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, क्लियर है। एक मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको अगर कुछ लग रहा है कि मैं इसमें बहुत अच्छे फीचर्स ऐड कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स टू एडिट, मॉडिफाई और रीयूज द सॉफ्टवेयर्स सोर्स कोड। सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को रीयूज करना, क्लियर? अरे क्लियर हुआ? रीयूज सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड रीयूज मीन्स किसी को समझ में आया क्या? आएगा भी नहीं, वो सोच के ही वो बैठे हो ना कि मेरे को आना ही नहीं है, ठीक है। और कोई? देखिए क्या होता है, अभी हम बात करें तो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो रीयूज 100% अभी सभी कंपनियां कर रही है, क्लियर। जिसे हम बात करें अभी आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा वैसे तो मैं, ठीक है। क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन कुछ ही टाइम में आ जाता है, क्लियर। तो जो सोर्स कोड होता है उसको आप बार बार राइट नहीं करना है। एक बार अगर आपने किसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है और वो टेक्नोलॉजी अगेन कहीं पर यूज़ हो रही है तो वही सोर्स कोड डबल से टाइप करेंगे क्या? भाई आपको पता है एक डॉक्यूमेंट अगर आपको एक मिल गया है उसका जब भी आप रीयूज़ होगा तो फिर आप उसकी फोटोकॉपी देंगे। अरे क्लियर हुआ? और उसका क्या देंगे? फोटोकॉपी। तो यहाँ पर भी यही होगा कि एक सोर्स कोड अगर आपने एक बार बिल्ड कर लिया है, बना लिया है, तो देन उसके बाद में जीवन भर वो कंपनियां उसका रीयूज करेगी। क्या करेंगी? रीयूज, क्लियर है। एक को बनाने में अगर किसी एम्प्लॉय को उसने 10 करोड़ रुपए खर्च किए एक प्रोजेक्ट को बनाने में, तो वही प्रोजेक्ट का अगर अगेन यूज होगा तो 10 करोड़ डबल से खर्च होंगे क्या? नहीं, वही कोड को उठाया उसका रीयूज हो जाएगा। मोबाइल में आप देखते ही इसी टाइप के, क्लियर है। एक ही वर्जन के कुछ टाइम में एक वर्जन आता है, 15 दिन बाद में उसका दूसरा वर्जन आ जाता है। उससे क्या होता है? क्या 15 दिन में वो मोबाइल का नया कोड बन गया? नहीं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना था वो ऐड किया, बाकी पूरा का पूरा रीयूज किया, क्लियर है। यही होता है अभी फिलहाल यही हो रहा है, क्लियर है। तो एक ही सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसको क्या करना है? रीयूज करना है। आप उसमें कुछ एडिट करना हो तो एडिट कर दो, उसको कुछ मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर दो, एंड उसको आपको क्या करना है? रीयूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दिस गिव्स डेवलपर्स द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव प्रोग्राम फंक्शनलिटी बाय मॉडिफाइंग इट। ये डेवलपर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको मॉडिफाई करें। ये अपॉर्चुनिटी हमें कौन देता है? सिर्फ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नॉट ए क्लोज्ड, क्लियर है। क्लोज सोर्स कंपनियां जो होती है हमें इस टाइप के मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं दे रही है, क्लियर। द टर्म फ्री इंडिकेट्स, चलो वहीं तक कर लेना, बहुत है, वो आता भी नहीं वैसे वो पॉइंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, टाइम क्या होगा? नेक्स्ट है
ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ओपन सोर्स इनिशिएटिव वो नहीं पढ़ना है, GNU वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक। ओपन सोर्स इनिशिएटिव OSI, ओपन सोर्स इनिशिएटिव मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस। क्या प्रोवाइड करेगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस। क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप हैं, अब आप इसको चेंज थोड़ी ना कर सकते। किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया आपने और डाउनलोड करने के बाद में आपने उसको चेंज किया, ठीक है, तो आपको इसके लिए परमिशन नहीं है। वो प्रोग्रामर्स के लिए इसकी परमिशन होती है जिसके पास लाइसेंस हो। क्लियर? अब हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, हमने पहली बार में डाउनलोड किया और उसमें कुछ भी कोड ऐड कर दिया तो प्रोजेक्ट तो पहली बार में डाई हो गया। अरे क्लियर है? प्रोजेक्ट तो पहली बार में डाई हो गया, फिर क्या करेंगे? उसको करेक्ट कौन करेगा भाई? फिर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसको करेक्ट किया, किसी दूसरे ने उसको डाउनलोड किया, फिर उसको डाई कर दिया, तो ऐसे तो प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, है ना। तो सभी लोगों को, जनरल यूजर्स को उसकी परमिशन नहीं होती है। जिनके पास लाइसेंस होता है वो लाइसेंस वाले जो पर्सन होते हैं वो उसमें उसको मतलब उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज कोई नहीं करेगा। तो वो लाइसेंस मिलेगा कहाँ से? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, OSI, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनाया था इसको? किसने बनाया था? ये बना था 1998 बाय ब्रूस पियर्सन एंड एरिक रेमंड। 1998 किसने बनाया था? ब्रूस एंड एरिक रेमंड। ठीक है ना। और शुरू में ये जो एरिक रेमंड है, जब इसका इन्वेंशन मतलब इसको जब इस्टेब्लिश किया था, किसको? ये इंस्टीट्यूट को या इस ऑर्गेनाइजेशन को, तब ये 2005 तक 2005 तक इसके चेयरमैन भी रहे। कह रहे हैं इसके चेयरमैन। क्लियर है? मतलब ओपन सोर्स का कंसेप्ट इन्हीं से आया है कि इस टाइप के भी सॉफ्टवेयर हो जो ओपन सोर्स हो, उसमें कोई भी एडिट करे। क्लियर है? तो सभी को एडिट करने की परमिशन नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस मिलेगा कि कौन इसको मतलब एडिट करेगा। वो लाइसेंस देने के लिए 1998 में ब्रूस एंड एरिक रेमंड ने एक इंस्टीट्यूट को मतलब इस्टेब्लिश किया। 2005 तक उसके चेयरमैन भी रहे। क्लियर है? अरे समझ में आया? कोई डाउट है? तो ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसका एक खास जो चीज़ है वो ये याद है रखना आपको कि इसका फुल फॉर्म खास है। क्लियर?